हेलो मेरे प्यारे भक्तों, राधे राधे। आज मैं आप भक्तों के लिए दुर्गा माता का कवच और छठा दिन है, छठा अध्याय लेकर आई हूँ। आप भक्तों से निवेदन है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। दुर्गा माता आप भक्तों की मनोकामना पूरी करें। कमेंट में जय माता दी लिखना न भूलना। दुर्गा कवच। महर्षि मार्कंड जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, इस जगत में परम गोपनीय तथा सब प्रकार से मनुष्यों की रक्षा करने वाला कोई उपाय मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा उपाय तो देवी का कवच है जो सबसे गोपनीय, पवित्र तथा सभी प्राणियों का उपकार करने वाला है। प्रिय दुर्गा की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें 9 दुर्गा कहते हैं। उनका नाम पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुसुमांडा, पांचवी स्कंद माता, छठवीं कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी, 9वीं मूर्ति का नाम सिद्धिदात्री है, सिद्धिदात्री है। ये सभी नाम जगत पिता ब्रह्मा जी द्वारा प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल और शत्रुओं से घिर गया हो, विषय संकट में फंस गया हो अथवा अन्य किसी प्रकार के भय से आतुर होकर भगवती दुर्गा की शरण में आता है, उसका कभी कोई अशुभ नहीं होता, उसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं आती, उसे शोक, दुख और भय नहीं होता। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया है उनका निश्चय ही कल्याण होता है। हे देवश्री, जो तुम्हारा स्मरण करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडे देवी का वाहन प्रेत है, वराही देवी का वाहन भैंसा, इंद्री का वाहन हाथी और वैष्णवी देवी का गरुड़, महेश्वरी विषभ पर रूढ़ है, कौमोरी का वाहन मोर, लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर स्थित हुई है, हाथों में कमल लिए हुए हैं, विषभ पर आसीन ऐश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है, ब्रह्मणी देवी हंस पर बैठी है, उनके अतिरिक्त भी अनेक देवियां हैं। सभी देवियां अनेक प्रकार के आभूषणों से युक्त, अनेक प्रकार के रत्नों से सुशोभित तथा योग शक्तियों से संपन्न हैं। ये सभी देवियां क्रोध में भरी हुई अपने अपने वाहनों और रथों पर बैठी हुई दिखाई देती हैं। शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूषक, खेटक और तोमर, पर्स तथा पासा, कांत तथा त्रिशूल तथा उत्तम शंख, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण किए हुए हैं। इनका उद्देश्य दैत्यों का नाश करना, भक्तों को प्रभाव प्रदान करना, देवताओं का कल्याण करना। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बड़े चढ़े उत्साह वाली, हे देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रु का भय बढ़ाने वाली दुर्गे, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्र शक्ति, मेरी रक्षा करो। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वराही तथा नवरात को कोण में खड्ग धारणी, मेरी रक्षा करो। पश्चिम दिशा में वरुण शक्ति और व्योम कोण में मिग पर सवार करने वाली देवी, मेरी रक्षा करो। उत्तर दिशा में कौमोरी और ईशान कोण में त्रिशूल धारण करने वाली त्रिशूल धारणी देवी, मेरी रक्षा करो। ब्रह्मणी देवी ऊपर की तरफ से, वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। सवा को अपनी सवारी बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जय मेरे अगभग और विजय पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अजित और दक्षिण भाग में अपराजित मेरी रक्षा करे। उद्यतिन शिखा की रक्षा करे। उमा मार्गदर्शन की रक्षा करे। मेरे ललाट को मालधारी बचावे और ईश्वरी देवी मेरे भवों की रक्षा करे। भवों के बीच के 3 नेत्र और नरसिंह की अमघंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग की शंखनी और कानों की द्वारका वासिनी रक्षा करे। कालिका देवी गलों की तथा भगवती शंकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नरसिंह में सुगंधा और ऊपर की ओठ की चर्चिका देवी हमारी रक्षा करे। नीचे की ओठ की अमृत काल तथा जीभ की सरस्वती रक्षा करे। कौमोरी दांतों की और चंडिका कष्टस्थन की रक्षा करे। चित्र घंटा गले की घुटकी की माँ और महामाया तलुओं में रहकर मेरी रक्षा करे। महादेवी कामाक्षी ओठों की सर्व मंगल देवी मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्र काली गर्दन की रक्षा करे और धान उधेर मेर दंड की रक्षा करे। कंठ की बाहरी भाग की नल गिरवी और कंठ की नली की रक्षा नल कुबेरी देवी करे। मेरे दोनों कंधों की रक्षा देवी खड्गनी और दोनों भुजाओं की रक्षा देवी ब्रजधारिणी करे। मेरे दोनों हाथों की रक्षा देवी दाहिनी और अंगुलियों की अंबिका रक्षा करे। शूलेश्वरी नाकों की तथा कुलेश्वरी देवी को मेरी कोख में रहकर रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और शूल धारणी पेट में रहकर मेरी रक्षा करे। नभी में कामनी और गुह भाग में घोषरी देवी रक्षा करे। भगवती कमर की और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबल देवी दोनों जंघाओं की रक्षा करे। नरसिंह दोनों हड्डियों की और तेजस्वी देवी दोनों पांवों के ऊपरी भाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की अंगुलियों की, स्थल वासिनी देवी पैरों की तलुओं की रक्षा करे। भयंकर
वाली दिष्टकारली देवी, नाकों की और केशनी देवी बालों की रक्षा करे, रोम वालियों की छिद्रों की कौमोरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे, पर्वती देवी मेरे रक्त मज्जस वास मांस हड्डी और मेदों की रक्षा करे, आंतों में काल रात्रि और पीतों की मुकुटेश्वरी रक्षा करे, मूलधार आदि पद्मकोश में पद्मती और कप में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे, नाकों की तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे, आवेद्य देवी समस्त शरीर में जहाँ जहाँ जोड़ हो उन सब जोड़ों की रक्षा करे, ब्रह्मणी देवी वीर की रक्षा करे, छतेश्वरी छाया की तथा धर्म धारणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करे, ब्रज हस्त देवी मेरे प्राण अपमान व्यायाम उदान और सम्मान इन पांचों वायुओं की रक्षा करे, कल्याण शोभान देवी मेरे प्राण की रक्षा करे, मुझे दीर्घायु बनाए, रस रूप गंध शब्द स्पर्श इन विषयों को अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे, सतोगुण रजोगुण तमोगुण की सदा नारायणी देवी करे, वारही आयु की रक्षा करे तथा विष्णु धर्म की रक्षा करे, चक्री देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन और विद्या की रक्षा करे, इंद्राणी मेरे गोत्र की रक्षा करे, हे चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करे, महालक्ष्मी मेरे पुत्रियों की रक्षा करे, भैरवी मेरे पति की रक्षा करे, मेरे रास्ते में सुपथ एवं दुर्गम मार्ग में क्षमा करी रक्षा करे, राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे, सब ओर से व्याप्त विजय देवी सब प्रकार से मेरी रक्षा करे, हे देवी जो स्थान इस कवच पाठ में नहीं कहे गए हैं अतः रक्षा से राहित है वे सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी पाप नाशनी हो। यदि मनुष्य अपना भला चाहे तो बिना कवच पाठ के कहीं भी एक पग भी न जावे, कवच का पाठ करके यात्रा करे, नित्य कवच के पाठ द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य निडर हो जाता है, संग्राम में उसकी पराजय नहीं होती, जहाँ जहाँ भी जाता है सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता वहाँ उसे लाभ होता है, सारी कामनाओं को सिद्ध करने वाली विजय की प्राप्त होती है, वह जिस अभिष्ट वस्तुओं को चिंतन करता है उस वस्तु को निश्चित ही प्राप्त करता है, इस पृथ्वी पर अतुल महानेश्वर को प्राप्त होता है, कवच से सुरक्षित मनुष्य निडर हो जाता है, संग्राम में उसकी पराजय नहीं होती, वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है, देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्बल है, जो प्रतिदिन यत्न पूर्वक प्रातः दोपहर तथा सायंकाल श्रद्धा के साथ इसका पाठ करते हैं उसे देवी काल प्राप्त होती है, वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता, वह अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 से अधिक वर्ष तक जीवित रहता है, कवच का पाठ करने वाले व्यक्ति की चेचक और कोढ़ जैसे भयंकर वेदियां नष्ट हो जाती हैं, विषयों का उस पर कोई असर नहीं होता, मरण मोहन आदि जितने अभिचरिक प्रयोग है वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं, पृथ्वी पर विचरने वाले अंकसचारी जल से प्रकट होने वाले भूत प्रेत आदि अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले कुल देवता डक निशकनी भयंकर चुड़ैल ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व ब्रह्म राक्षस बेताल कूष्मांडा आदि अनिष्ट करने वाले देवता हृदय में कवच धारण किए रहने पर मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं, कवचधारी पुरुष को राज्य में सम्मान और उन्नति की प्राप्ति होती है, यह कवच मनुष्य के तेज को बढ़ाने वाला है, अति उत्तम है, कवच का पाठ करने वाले व्यक्ति अपनी कीर्ति से विभूषित पृथ्वी तल पर अपने सूर्यास्त के साथ विधि को प्राप्त होते हैं, जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद दुर्गा सत्यासी का पाठ करता है उसकी जब तक वन पर्वतों का अनुभव सहित यह पृथ्वी टिकी है, पृथ्वी पर पुत्र पौत्र आदि संतान परस्पर बनी रहेंगी, फिर देहांत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्बल है, वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याणमय भगवान शिव के साथ दिव्य आनंद का उपभोग करता। बोलो दुर्गा माता की जय। अलगिला सूत्र ओम चंडिकाय मार्कंड जी कहते हैं, जयंती मंगल काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा सिवधात्री और सौहा और सौधर इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके तुम्हें मेरा नमस्कार, देवी चामुंडे तुम्हारी जय हो, संपूर्ण प्राणियों का पीड़ा हरने वाली देवी तुम्हारी सदा जय हो, सब में व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो, हे काल रात तुम्हें नमस्कार, मधुर कर्तव्य का हनन करने वाली तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे शत्रुओं का नाश करो, महिषासुर का वध करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली हे देवी तुम्हें नमस्कार, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे शत्रुओं का नाश करो, रक्त बीज का वध और चंड मुंड का नाश करने वाली देवी तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे शत्रुओं का संहार करो, शुभ और निशुभ तथा धर्मच का नाश करने वाली देवी तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे शत्रुओं का नाश करो, सबके द्वारा पूजित चरणों वाली तथा परम सौभाग्य प्रदान
करने वाली देवी तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे शत्रुओं का नाश करो। देवी तुम्हारे रूप और चरित्र अवर्णनीय तथा अत्यंत विलक्षण है। समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडिके जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी चरणों में मस्तक झुकाते हैं, उन्हें श्रद्धा रूप दो, जय दो, यश दो, उनके शत्रुओं का नाश करो। उनके शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडिके जो श्रद्धा पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, उनके शत्रुओं का नाश करो। हे चंडिके तुम इस संसार में जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी आराधना करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, उनके शत्रुओं का नाश करो। मुझे सौभाग्य व आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो, और मेरे शत्रुओं का नाश करो। जो मुझसे द्वेष रखते हैं उनका नाश करो। मेरे बल की वृद्धि करो। आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे देवी मेरा कल्याण करो। मुझे उत्तम धन संपत्ति दो, रूप दो, जय दो, यश दो, और हमारे शत्रुओं का नाश करो। हे अंबिके देवता और असुर दोनों ही अपने माथे की मुकुट की मणियों को तुम्हारे चरणों में घिसते हैं तथा तुम्हारे चरणों में शीश झुकाते हैं। देवी हमें रूप दो, जय दो, यश दो, और हमारे शत्रुओं का नाश करो। हे भगवती अपने भक्तों को विद्वान, यशस्वीवान और लक्ष्मीवान बनाओ तथा उसे रूप दो, जय दो, यश दो, और उनके शत्रुओं का नाश करो। हे प्रचंड दैत्य का घमंड को चूर्णित करने वाली चंडिके मुझे शरणगाता को रूप दो, जय दो, यश दो, और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे ब्रह्मा जी के द्वारा वंदित चार भुजाओं वाली देवी परमेश्वरी तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे देवी अंबिके भगवान कृष्ण द्वारा नित्य निरंतर भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति की गई, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे शत्रुओं का नाश करो। हिमाचल कन्या पार्वती के पति महादेव जी द्वारा वंदित परमेश्वरी तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे शत्रुओं का नाश करो। इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित परमेश्वरी तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुजा दंड वाले दैत्यों का घमंड को चूर्ण करने वाली मुझे शरणगाता को रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके तुम भक्तजनों को आनंद प्रदान करती हो, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे शत्रुओं का नाश करो। मुझको मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली, दुर्गम संसार में तारने वाली तथा उत्तम कुल से उत्पन्न हुई मनोरम पत्नी प्रदान करो। जो मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करके सत्यासी का पाठ करते हुए सत्यासी के पाठ से मिलने वाले श्रेष्ठ फलों को प्राप्त होते हैं, साथ ही प्रचुलित संपत्ति भी प्राप्त करते हैं। बोलो दुर्गा माता की जय। किलकिला सूत्र मार्कंड जी बोले शुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है तथा तीनों वेद जिनके तीन दिव्य चतुर हैं, जो सुख प्राप्ति के हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अर्ध चंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन्हें भगवान शिव को नमस्कार। विधि बाधा उपस्थित करने वाले साप रूपी किलिया का जो निवारण करने वाले हैं, उस स्तोत्र को संपूर्ण रूप से जानना व समझना चाहिए। यद्यपि इसके अतिरिक्त मंत्रों के जाप में भी जो सतत लगा रहता है वह कल्याण का भागी होता है। उसके भी उच्चट आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा समस्त दुर्बल पदार्थों व वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। तथापि जो केवल इस स्तोत्र से देवी की स्तुति करते हैं, उनको स्तुति मात्र से ही देवी सिद्ध हो जाती है। उन्हें अपने कार्य सिद्ध के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधक के प्रयोजन की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जाप के उनके उच्चट आदि समस्त औपचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। शिव जी ने लोगों को सर्व सिद्धियां बिना परिश्रम किए प्राप्त हो जाने के प्रयोजन से इस शुभ स्तोत्र को किलित दिया है और चंडिका को इस शुभ स्तोत्र को गुप्त कर दिया। इसके पाठ से अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। अन्य मंत्र का जाप करने वाले व्यक्ति यदि इस स्तोत्र का जाप भी करे तो वह पूर्ण रूप से कल्याण का भागी होता है। इसमें नाम मात्र भी संदेह नहीं। जो साधारण कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को ग्रह मन से भगवती की सेवा में अपना सर्वथा समर्पित कर देते हैं और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करते हैं, उसी पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा नहीं। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप किलक के द्वारा महादेव जी ने इस सूत्र को किलित कर रखा है। जो विधि विधान से निष्कालीन करके सत्यासी का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है। वह मनुष्य देवी का प्रसाद होता है, वही गंधर्व भी होता है। श्रोता विचारते रहने पर इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता। वह आप मृत्यु के वश में नहीं पड़ता। शरीर त्यागने पर मोक्ष प्राप्त करता है। साधक इस किलक को जानकर तथा इसका परिहार करके सत्यासी का पाठ आरंभ करे। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। किलक और निष्कालीन का ज्ञान प्राप्त करने पर विद्वान पुरुष
ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। किला कर निष्कलीन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही सोत निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष सूत्र का ही पाठ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है वह सब देवी का प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याणमय सूत्र का सदा जाप करना चाहिए। इस सूत्र का मंद स्वर से पाठ करने पर अल्प फल ही प्राप्त होती है, अतः उच्च स्वर से इसका पाठ करना चाहिए। के प्रसाद से ऐश्वर्य सौभाग्य आरोग्य सुख संपत्ति समृद्धि शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की सिद्धि होती है। फिर उस कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों ना करे। बोलो दुर्गा माता की जय। छठा अध्याय आप भक्तों के सामने छठा अध्याय दुर्गा माता का छठा अध्याय धूर्मलोचन का वध। महर्षि मेधा ने कहा, देवी की बात सुनकर क्रोध में भरा हुआ दूत वहां से असुरेंद्र के पास पहुंचा और सारा वृत्तांत शुभ को कह सुनाया। दूत की बात सुनकर असुरेंद्र के क्रोध का परवाह न रहा और उसने अपनी सेनापति धूर्मलोचन से कहा, धूर्मलोचन तुम अपनी सेना सहित शीघ्र वहां जाओ और उस दुष्ट के केसों को पकड़कर घसीटते हुए यहाँ ले आओ। यदि उसकी रक्षा के लिए कोई दूसरा खड़ा हो, चाहे वह देवता यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों न हो, उसको तुम अवश्य मार डालना। शुभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूर्मलोचन 60,000 राक्षसों की सेना लेकर वहां पहुंचा और देवी को ललकार कर कहने लगा, अरे तू अभी शुभ और निशुभ के पास चल। यदि तुम स्वयं मेरे साथ न चलेगी तो मैं तेरे केसों को पकड़कर घसीटते हुए ले जाऊंगा। देवी बोली, असुरेंद्र का भेजा हुआ तेरे जैसा बलवान यदि बलपूर्वक मुझे ले जाएगा तो ऐसी दशा में मैं तुम्हारा कर ही क्या सकती हूँ। महर्षि मेधा ने कहा। यह सुनकर धूर्मलोचन देवी की ओर लपका, किंतु देवी ने अपनी हुंकर से ही उसे भस्म कर डाला। यह देखकर असुर सेना क्रोध होकर देवी की ओर बढ़ी। उस समय अंबिके ने उन पर तीखे बाणों शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में देवी का वाहन भी अपने गिरी के बालों को झटकता हुआ और बड़ा भारी शब्द करता हुआ असुर सेना पर टूट पड़ा। उसने कई असुर अपने पंजों से, कई अपने जबड़ों से और कई को धरती पर पटक कर अपनी डाढ़ों से घायल करके मार डाला। उसने कई असुरों के पेट अपने नाखों से फाड़ डाले और कई असुरों को तो केवल थप्पड़ मारकर सिर धड़ से अलग कर दिया। अपनी गर्दन के बालों को हिलाते हुए उसने कई असुरों को पकड़कर उसके पेट फाड़कर उसका रक्त पी डाला। इस प्रकार देवी के उस महाबलवान सिंह ने क्षण भर में असुर सेना को समाप्त कर दिया। शुभ ने जब यह सुना कि देवी ने सेनापति धूर्मलोचन को मार डाला और उसके सिंह ने सारी सेना का संहार कर डाला तो मारे क्रोध में उसके ओंठ फड़फड़ाने लगे। उसने चंड और मुंड नामक महाअसुरों को आज्ञा दी, हे चंड, हे मुंड, तुम अपनी साथ एक बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी के बाल पकड़कर उसे बांधकर तुरंत यहाँ ले आओ। यदि उसको यहाँ लाने में किसी प्रकार की बाधा हो तो अपनी सेना सहित उससे लड़ते हुए उसको मार डालो। जब वह दुष्ट और उसका सिंह मर जाए तो उसके शवों को बांधकर यहाँ ले आना। बोलो दुर्गा माता की जय। श्री दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे शुकरनी, नमो नमो अम्बे दुखरनी, निरंकार है ज्योति तुम तीनों लोक फैली हुंजियारी, ससील लठमुख महाविशाला, नेत्र लाल भुकुटी विकराला, रूप मात के अधिक सुहा, दरस करज जन असुख पावे, तुम संसार शक्ति लय की ना पालन हेतु अन्न धन दीना, अन्नपूर्णा हुई जगपाला,
तुम्ही आदि सुंदरी बाला प्लय काल सब नासनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी सुयोगी, तुम रो गुण गावे ब्रह्मा विष्णु तुम्हें निधावे, रूप सरस्वती को तुम धारा दे, सुबुद्धि ऋषि मुनि नुबारा, धरो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खम्बा, रक्षा कर प्रहलाद बचावे, हिरणाकुश को स्वर्ग पटा, लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही, क्षीर सिंध में करत बिलासा, दया सिंध दीजे मन आशा, हिंगलाज में तुम्हें भवानी, महिमा यमित न जात बखानी, मातंगी धूमवती माता भुवनेश्वर बंगला सुखदाता, श्री भैरव तारा जगतरणी, छिन्न भाल भव दुख निवारणी, केहरी वाहन सोई भवानी, लंगूर वीर चलते अगवानी, कर में खप्पर खटक विराजे, जाको देख काल डर भाजे, सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत सतुही सूला, नगर कोट में तुम्हें विराजत, तीनों लोक में डंका बाजत, शुभ निशुभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन संहारे, महिषासुर निप अति अभिमानी, जय ही आग भर महिकुलानी, रूप कराल काली को धारा, सिन्न सहित तुम ते संगारा, पड़ी गाढ़ संतन पर जब जब भैया सहाय, मातु तुम तब तब अमरपुरी और सब लोग का तब महिमा सब रहा, अशोका ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी, प्रेम भक्ति से जो जस गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे, ध्वजे तुम्हें जो नरमन लाई, जन्म मरण ताको छूट जाए, योगी सुर मुनकात पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी, शंकर अचरज तप्यति कीन्हो, काम क्रोध जीत सब लीन्हो, निस दिन ध्यान धरो शंकर को, काहु काल नहीं सुमिरो तुमको, शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो, शरणागत हुई कीत बखानी, जय 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 जगदम्बा भवानी, भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दाई शक्ति नहीं कीन विलंबा, मोको माति कष्ट घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो, आशा तिरुना निपट सतावे, दीप मूरख मोहि डर पावे, शत्रुनाश की जो महारानी, सुमरो इच्छित तुम्ही भवानी, करो कृपा हे मातु दयाला, ऋषि सिद्ध में करो निहाला, जब लगी जीऊं दया फल पाऊं, तुमरो जसमय सदा सुनाऊं, दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे, देवी दास शरण जानी, करो कृपा जगदम्बा भवानी, ती दुर्गा चालीसा समाप्त। विंध्येश्वरी चालीसा। नमो नमो विंध्येश्वरी, नमो नमो जगदम, संत जनों के काज में करती नहीं विलम, जय 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 विंध्याचल रानी, आदिशक्ति जग विदित भवानी, सिंह वाहिनी जय जगमाता, जय 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 त्रिभुवन सुखदाता, कष्ट निवारणी जय जगदेवी, जय जय संतासुरासुर सेवी, महिमा अमित अपार तुम्हारी, से साहस मुख वर्णधारी, दीनन के दुख हरत भवानी, नहीं देखो तुम समको उदानी, सब कर मनसा पूर्वत माता, महिमा अमित जगत विख्याता, जो जन ध्यान तुम्हारे लावे, सो तुरतय वांछित फल पावे, तू ही वैष्णवी तू ही रुद्राणी, तू ही शारदा अरुण ब्रह्माणी, रमा राधिका श्यामा काली, तू ही मातु संतन प्रतिपाली, उमा माधवी चंडी ज्वाला, बेग मोही पर हों दयाला, तू ही हिंगलाज महारानी, तू ही शीतला अरुण विज्ञानी, दुर्गा दुर्ग विनाशिनी माता, तू ही लक्ष्मी जग सुखदाता, तू ही जानवी अरुण इंद्राणी, हे मावत अम्बे निवारिणी, अष्टभुजी वारायण देवा, करत विष्णु शिव जाकर सेवा, 64 देवी कल्याणी, गौरी मंगला सब गुण खानी, पटन मुबका दंत कुमारी, भद्रकाली सुन विनय हमारी, ब्रज धारिणी शोक नाशनी, आयु रचनी बिंदवासिनी, जया और विजया बैताली, मातु सुखंकटी अरुण विकराले, नाम अनंत तुम्हार भवानी, बैरन की मानुष्य ज्ञानी, जा पर कृपा मातु तब होई, तो वह करे चाहे मन जोई, कृपा करो मोह पर महारानी, सिद्धि करे अम्बे मम बानी, जो नर धरे मातु कर ध्याना, ता कर सदा होई कल्याणा, विपत ताहि सपन्यों नहीं आवे, जो देवी का जाप करावे, जो नर कह ऋण होय अपारा, सो नर पाठ करे सति बारा, निश्चय ऋण मोचन होई जाई, जो नर पाठ करे मन ला, स्तुति जो नर पढ़े पढ़ावे, यह जग में सो बहु सुख पावे, जाको व्याधि सतावे भाई, जाप कर सब दूर पराई, जो नर अति बंधी महा होई, 12,000 पाठ कर सोई, निश्चय बंदी ते छुट जाई, सत्य वचन मम मानो भाई, जा पर जो कुछ संकट होई, निश्चय देवी सुमिरो सोई, जा कहा पुत्र होई नहीं भाई, सो नर यह विधि करे उपाय, 5 वर्ष सो पाठ करावे, नवरात्रम में विप्र जिमा, निश्चय होई प्रसन्न भवानी, पुत्र देहि ता कहाँ गुण खानी, ध्वजा नारियल आन चढ़ावे,
विधि समित पूजन करवावे, नित प्रति पाठ करे मन लाई। प्रेम सहित नहीं अन्य उपाय, यह श्री विंध्याचल चालीसा। रंग पढ़त होय अवनीसा, यह जन अचरज मानहु भाई। कृपा दृष्टि जा पर होई जाई, जय 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 जगमात भवानी। कृपा करो मोह पर जन जानी, बोलो विंध्येश्वरी मैया की जय।